गुरुदेव, अनुशासन किसको कहते हैं अध्यात्म में, और हम अपने जीवन को अनुशासित कैसे बनाएं? संसार में जितने भी शासन हैं सब एक दूसरे के कोई अधीन है, कोई उसके ऊपर है। जितने भी हैं देख लीजिए, बहिर्दृष्टि से जो है बाहर देखोगे तब भी आपको वही बात दिखेगी। जैसे राजनीति में देख लीजिए, सरपंच गांव के ऊपर शासन करता है, सरपंच के ऊपर जनपद अध्यक्ष के ऊपर। अब देखो एक दूसरे के अधीन होते जाते हैं कि नहीं होते जाते। तो जितना भी जो है इस ब्रह्मांड में शासन चल रहा है, बाहर भीतर कहीं भी ऐसे ही चल रहा है। एक शासन करता है, दूसरे उसके सब अधीन है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शासन प्रशासन। यही हमारे भीतर है। देखिएगा, कल एक श्लोक पर नेट में जो है आपस में बहुत तर्क इसमें चलते नेट पर। हाँ, वो चलते हैं। सब के सब बुद्धू। दोनों पक्ष जो है कोई बुद्धिमता का प्रमाण नहीं देते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई का अहंकार दिखाते रहते हैं। तो उसमें एक श्लोक पर जो है बहस चल रही थी, वो सबको याद भी होगा शायद। इंद्रियाण पराणे आहो, देह से इंद्री परे। इसका क्या अर्थ है? देह पर इंद्रियों का शासन है। इंद्रियों से परे मन है। तो अब इंद्रियां जो है शासित हो गई, और शासन किसका हो गया? मन का हो गया। तो मन से परे बुद्धि है। अब बुद्धि शासक हो गई, मन सहित इंद्रियां आदि सब शासित हो गए। और बुद्धि से भी परे है आत्मा। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है वो सा शब्द लिखा है। लिखा है कि नहीं? लिखा है। अब सा का अर्थ जो है उपनिषदों में, शास्त्रों में सा का अर्थ परमात्मा है। सा माने देखो, अनुभव करो तो सब जो है समझ में आ जाते हैं। फिर व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो नहीं तो जीवन भर व्याकरण पढ़ते रहोगे, सच्चाई तुम्हारे पास जो है नहीं आएगी। आपकी जो है श्वास में दो ही शब्द चलते हैं, एक सा, एक हा। इसलिए आपको हंस की पदवी दी गई है। शास्त्रों ने आपको क्या कहा है? उड़ जा रे हंसा। भजन भी गाता है, ब्रह्मलोक दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। और भी तमाम जो है भजन इस तरह के बने हैं हंस के ऊपर। हंस जब जब उड़ा तब। तो ये क्या है हंस? इस हंस को कभी आपने समझा? ईश्वर, शास्त्र, वेद तुमको हंस बता रहे हैं। तुम कौन बने फिर रहे हो? कौवा। तुम कौवा बने फिर रहे हो। इसलिए कबीर ने एक भजन ये भी लिखा, कागा पलट गुरु हंसा कीनो, दीनो नाम निशानी।
गुरुदेव को इसलिए तो अवतरित होना पड़ता है। गुरु क्या बताते हैं? जो तुम्हारे पास है उसी का परिचय देते हैं, उन्हीं को सदगुरु कहते हैं। अलग से कोई चीज़ बताने वाले सदगुरु नहीं होते, वो तो गुरु घंटाल होते हैं कि चेला, तुम चेला हम गुरु और कान में कर दे गुरु। वो सब ठगिया मामला है। तुम जो हो, जहाँ भी जैसे भी हो, तुमसे तुम्हारा परिचय कराते हैं, उनको सदगुरु है। तो अब जरा देखिए, इस हंस शब्द पर विचार कीजिए। कागा पलट गुरु हंसा कीनो, दीनो नाम निशानी। वही नाम है, वही सच्चा नाम है। हंसा पहुँचो सुख सागर में, मुक्ति भरे तहाँ पानी, मोय गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान। ये कबीर जी का भजन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो हंस शब्द क्या है? ये हंसा तुम्हारे भीतर सदा मौजूद है। सा और आ, सो। अब ये तुम्हारी श्वास में कभी पहचान की है? कभी एकाकी होकर के अपने श्वास के इस उच्चारण को तुमने सुना, समझा? नहीं समझते, यानी किसको हंस समझते रहते हो। इसलिए आप हंस होते हुए भी, अब वो कौआ की निशानी बताते। कौआ की जो आदत होती है वो कहाँ बैठने की होती है? गंदगी। गंदगी। क्या देखने की होती है? गंदगी। तो तुम अपनी मैं को कहाँ बिठाले हुए हो? कौन सी गंदगी है वो? मूल रूप से तुम्हारा देह है। ये जो तुम्हारा देह है 3.5 हाथ का, इसमें मलबा के सिवाय और कुछ नहीं है। गंदगी के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। और इस गंदगी पर तुम बैठ करके इसका अभिमान करते हो। मैं कौन हूँ? देखो, मैं देह हूँ, ये तुम्हें अभिमान है। जब तक तुम कहो नहीं हमको अभिमान नहीं, हम तो वेद पढ़े, हम तो शास्त्र पढ़े, तो आप साधना करोगे ही नहीं। मैं देह हूँ, ये आपको अभिमान है। कैसे? आपसे जब भी पूछा जाता है तो आप देह होकर के जवाब देते हो या हंस होकर जवाब देते हो? तो आदत किसकी पड़ी हुई है? देह की पड़ी हुई है। देह का अभिमान छूटता ही नहीं। बोले कहाँ, किसी ने पूछा आप कहाँ थे, तो आप कहोगे हम वकील साहब के यहाँ बैठे थे। अब ये बैठना धर्म किसका है? बोलो। चलना धर्म किसका है? कहाँ से आ रहे हो? आना जाना धर्म किसका है? ये चलना फिरना है, ये सब देह के धर्म है कि नहीं? अब देह के धर्मों का दिन रात तुम क्या करते हो? अभ्यास करते हो। और ये आज से नहीं कर रहे हो, जब से सृष्टि बनी है तब से आप देह ही बने हुए हो। वो तो गुरुदेव आकर के झटका देते हैं, संस्कारे द्विज उच्चते। अब गुरुदेव ने तुम्हारे में संस्कार डाले, लो पहचान बताना। तुम पूछते सदगुरु मिलेगा कहाँ? जब तुम मंत्र दीक्षा लो किसी भी गुरु से और वो तुमसे ये डायरेक्ट कहे कि बेटा तुम आदमी नहीं हो, तुम औरत नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं, वो तो सतगुरु है। और बाकी दूसरी जो दीक्षाएं दे दे वो सतगुरु नहीं, गुरु हो सकता है। क्योंकि गुरु तो सबके होते हैं, शराबियों के गुरु होते हैं। ठीक है। एक बार की घटना, ये शरीर सैराट में पड़ गया था बचपन में।
बड़ा जो है माहौल का, माता पिता बच्चों को गंदे माहौल से बचाना चाहते हैं। वो इसीलिए तो बचाना चाहते हैं कि माता पिता को अनुभव हो चुका है कि हम तो बच के निकल आए जैसे तैसे, और ये बच्चे फंस गए कहीं। तो कुछ जो है बीड़ी पीने की आदत पड़ गई थी। किस उम्र में? 14-15 साल की उम्र। अब देखिए पिटा, वहाँ पकड़े गए, स्कूल में पकड़े गए तो उन्होंने, अशोक मास्टर साहब थे, जानते होंगे, बहुत पिटाई लगाते थे पहले। तो उन्होंने कहा हाथ करो सामने। अब इतना जोड़ का जो है रोल मारते थे कि हिम्मत न पड़े आगे हाथ करने की। तो हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा मैंने अपनी इच्छा से नहीं पी गुरुदेव, मुझे मेरे मामा ने पिला दी। तो देखिएगा कि आरोपवाद है कि सच्चाई है? आरोप। कोई किसी को पिला देता है। तो वो मामा को मैंने क्या बना लिया? बीड़ी का गुरु। तो ऐसे दुनिया में अनेक गुरु घूम रहे हैं। इन गुरुओं से तुम्हारा जो है कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु चाहिए सतगुरु, जो सत का तुम्हें बोध करा दे। चलो वहीं फिर आ जाते हैं। आप इस देह के भीतर हंस हो और हंस हो करके इस देह के ऊपर शासन करते हो। ये देह शासित है और तुम इसके कौन हो? शासक। अब गड़बड़ क्या हो जाता है, कहाँ हो रही है कि हम अपने को शासक न देख करके शासित को शासक देख लेते हैं। देह को ही मैं देख लेते हैं और उसी का जो है हम अभ्यास करते रहते हैं और संसार में फंसे रहते हैं। पहला संस्कार सतगुरु के द्वारा यही है कि तुम सारे ब्रह्मांड के शासक हो। सारा ब्रह्मांड तुमसे शासित हो रहा है। ये हो गया शासक और शासित का द्वैत। इसे कहते हैं द्वैत ज्ञान। लेकिन ये मुक्ति का जो है आखिरी चरण नहीं है। अब मुक्ति का आखिरी चरण है अनुशासन। तुमने तो महाराज जी की कैसेट सुनी है अनुशासन वाली, इसलिए प्रश्न खड़ा हो गया तुम्हारा। अब जो बेचारे नहीं सुनते तो उनको ये है लगता है शासन अनुशासन सब एक ही बात है। सब एक बात नहीं। अब तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो क्या है? अनुशासन। जहाँ शासक और शासित से तुम रहित हो, ना वहाँ तुम शासक हो और न तुम वहाँ शासित हो रहे हो। इन दोनों से रहित। कौन का बोल रहा है भैया? दोनों से रहित। अनु, अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ होता है रहित। जैसे एक शब्द है अनुराग और एक शब्द है राग। बताओ तुम अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने अगल बगल वालों से और अधिक जो है शिष्टता में जाओ तो अपने गुरु से राग करते हो कि अनुराग? अनुराग। कौन कह रहा अनुराग? कर लोगे अनुराग? राग करते हैं। अगर आपने अनुराग शुरू कर दिया ना, जरा ध्यान दो, तो आप जो है मुक्त हो गए। एक मुक्त पुरुष ही अनुराग कर सकता है। अगर कहीं भी तुम्हें अभी बंधन है तो तुम राग और द्वेष में फंसे हो। ये पहचान है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष जरूर होता है। जैसे
तुम अपने गुरु की प्रशंसा करते हो तो उनकी प्रशंसा में दूसरे गुरुओं से द्वेष करते हो। करते हो कि नहीं, बताओ, ईमानदारी से बताओ। करते तो जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ राग भी नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है, लेकिन वहाँ जो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी, उसका नाम है अनुराग। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राग को अनुराग बोल दिया था, तो महाराज जी ने, युग पुरुष जी ने खिंचाई कर दी थी उनकी। भले ही आप हिंदी के व्याख्याता हैं, लेकिन राग को अनुराग नहीं बोल सकते। संसार वाले संसार वालों से अनुराग नहीं करते, क्या करते हैं? राग। राग द्वेष से जो रहित स्थिति है, राग द्वेषों के पीछे जो उसका साक्षी है, गवाह है, वही अनुरागी है। राग भी तो कह सकते हैं। अरे विराग तो राग का अपोजिट है, अनुराग किसी का विरोधी नहीं है। विराग उसको कहते हैं जो तुम जो है राग से अपना पिंड छुड़ाते हो, उसे वैराग कहते हैं, विराग। का अनुकरण तुम करते हैं किसी का, वो अनुराग करते हैं, हम उनका अनुराग करते हैं। अरे वो अनुकरण है, वो अनुराग शब्द नहीं है यार। अनुकरण क्या होता है, अनुराग क्या होता है, शब्दों में भेद नहीं लग रहा तुमको? दिल्ली के भजन में नहीं है, पहले हमारी समझ में नहीं आता था, मोही बनकर आए थे प्रेम करके, समझते प्रेम यही होता है शरीर से। विराग तो जबरदस्ती किया जाता महाराज, विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, और अनुराग तो मुक्ति है। मुक्ति का नाम अनुराग है। केवल इस ब्रह्मांड में कोई अनुरागी है तो वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर से बड़ा अनुरागी और कोई नहीं है। और जब कोई ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी कौन हो जाता है? साक्षात ईश्वर हो जाता है। इसलिए गुरु कौन है? अब रोज तो रटते हो लेकिन कभी चिंतन नहीं करते। ब्रह्मज्ञानी कौन है? स्वयं परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को अज्ञानी नहीं पहचान सकता। तो अनुशासन उसको कहते हैं जहाँ शासन की प्रवृत्ति, जहाँ शासन प्रतिष्ठा का अभिमान है, जहाँ शोषण प्रवृत्ति का वरदान है। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अगर तुम किसी पर शासन करने की नियत रख करके और मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो तो तुम्हारी हर चाल बेकार जा रही है। शासन और शासित से हमें पिंड छुड़ाना है, क्योंकि यहाँ भी वही चक्कर है। देह से इंद्री परे, इंद्री से मन परे, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे है आत्मा। ये सही अर्थ है श्लोक का, लेकिन वो लड़ रहे थे कि नहीं, बुद्धि से परे राग वो होता है, राग काम होता है। अब बुद्धि से परे काम कैसे होगा बताना? वो तमाम प्रमाण दे रहे थे कि बुद्धि नहीं रहती, वहाँ भी जो है काम रहता है। काम का जन्म कहाँ से होता है? काम क्रोध का। आप लोग वेदांती हो, बोला करो। मन से होता है, और मन से तो परे बुद्धि ही है। अब काम कहाँ रहा? होय बुद्धि जो परम सयानी। अब सयानी बुद्धि क्या करेगी? और तिन तन चितय न अनहित, वो उधर देखती ही नहीं। जैसे अभी रण सिंह समझा गए थे ना। हाँ, जिस बुद्धि में परमात्मा की लगन लगी हो वो संसार की तरफ देखेगी। अब चूंकि तुम वहाँ से हट नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता नहीं है
कि बुद्धि कोई मन पर शासन करने वाली सत्ता का नाम है। और ये कई बार लड़ाई आप अपने अंतःकरण में देख सकते हैं। जी हाँ, आप तो दुकानदार हो, रोज वही काम करते हो, आपकी बुद्धि मन की गुलाम रहती है, लेकिन देख नहीं पाते। देख नहीं पाते। जो मन की गुलाम नहीं होती वो गुरु नानक देव की बुद्धि थी। तेरा पे गाड़ी अटक गई, बुद्धि में फंस गया, सब कुछ तेरा। ये गप्पे नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये दुनिया दो कौड़ी की लगती है, जिसकी बुद्धि सयानी हो जाती है, प्रखर हो जाती है। तुम उसको प्रखर बुद्धि मानते हो, हाँ, जो लोगों को हराने वाली है, वो प्रखर नहीं है, वो तो बहुत गंदी बुद्धि है। तुम इधर उधर की बातों से, इधर उधर के प्रमाणों से और शास्त्रों की भाषा को तोड़ मरोड़ करके विद्वान बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र की भाषा को तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है। व्याकरणाचार्य बन के ज़्यादा होशियारी नहीं बघाड़ना है। साधु बनो, साधु ताहे जानिए जो साधे हरि की बात। अब भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा स्वीकार करो, तुम उसमें अपना व्याकरण लगाते रहते हो। तो बुद्धि से परे केवल आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को सुबस कर, ये आत्मा सबसे अधिक बलवान है। मेरे पास जो चेतन तत्व आत्मा है, या यूँ कहो मैं आत्मा ही हूँ और कुछ हूँ ही नहीं, ये सबसे अधिक बलवान है। इसलिए मन को सुबस कर आत्म का चिंतन करना ही महान है। महान कार्य केवल आत्मचिंतन। तो आत्मा जान जाओ और भजन शुरू करो। इसलिए तुम कहते हो ज्ञान सबसे बाद के लिए छोड़ देंगे, नहीं। सर्वप्रथम तुम अपने स्वरूप को जानो और जानने के बाद फिर भजन शुरू होता है। कहते ना, सुमिरण करो परमात्मा का। अब तुमने परमात्मा देखे तो तुम किसका सुमिरण करते रहते हो? करते तो हो, किसका करते हो? करते तो भाई को नहीं भाई को करते। नहीं करते, कल्पना में जैसा बनाया जैसा। हाँ, तुम उसका सुमिरण नहीं करते, तुम उसकी माया का सुमिरण करते हो। हम अपनी तरफ से नहीं कहते। नहीं। समझो, योबे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो तुम्हें अल्प समय के लिए भगवान मिला है वो भगवान नहीं है, भगवान की माया है। तो तुम्हें राम दिख गए होंगे, हम कहते हैं, तो वो दर्शन थोड़े ही राम का, वो तो राम की माया का दर्शन है। राम ने अपनी माया प्रकट कर दी तुम्हें रिझाने के लिए। यही जरूरी थोड़ी है कि गंदी चीज़ें ही रिझाते हैं, अच्छी चीज़ें भी, चमत्कारिक चीज़ें भी। और वही तो हम समझाते रहते हैं कि तुम अपने को खान समझ लेते हो जल्दी से। अभी तो प्रभु की माया रिझाएगी तब जो है वही चले जाओगे। ढेर तो वही होता। अच्छा, हाँ, ये संसार की तमाम वस्तुएं रिझाती हैं, इससे पतन तो होता ही है। लेकिन जब प्रभु अपनी माया को ढील देते हैं ना, तो अच्छे अच्छे वैरागियों के वैराग धरे रह जाते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। लोग कहते हैं हमसे, क्योंकि साहब जब से आपका सत्संग अटेंड किया हमारी चकाचक, हम समझ जाते हैं माया का शिकार हो गया। हाँ, इस माया को तोड़ना, इस माया को छोड़ना, इस माया से त्याग बड़ा दुर्लभ। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, क्या कहा है? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया काटना बड़ा दुष्कर है। तो वो अल्पकाल के लिए, अब इसी को हमारे युग पुरुष जी क्या भाषा देते हैं जानते हो? वो कहते हैं थोड़ी देर का मिला हुआ भगवान भी संसार ही है। थोड़ी देर के लिए मिला हुआ भगवान भी क्या है? संसार ही है।
और हमेशा के लिए मिली हुई चीज न संसार है न भगवान है, वो तो तुम्हारा असली ब्रह्म स्वरूप है। फिर छूट जाते हैं चक्कर, ढूंढने वाले चक्कर जो है छूट जाते हैं। इसलिए अनुशासन तुम्हारा स्वरूप बोध ही क्या है? अनुशासन। बोलिए गुरुदेव भगवान।